नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के तहत तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, लेकिन जैसा कि अक्सर चुनाव के समय हम देखते हैं कि नेताओं के बिगड़े बोल उनके कार्यों से ज्यादा चर्चित होने लगती है। ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिल रहा है, जहां एक और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी की मंडी से प्रत्याशी और अदाकारा कंगना रनौत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो वहीं राजस्थान के अजमेर में कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने से नहीं चुके। इन्हीं तमाम मुद्दों पर और कैसी चल रही है राजस्थान बीजेपी की चुनावी तैयारी, यह जानने के लिए नवतेज टीवी ने विराटनगर विधायक और बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति के सह संयोजक कुलदीप धनखड़ से खास बातचीत की। लोकसभा चुनावों के रण में अब हम उतर चुके हैं। हमारे साथ में कुलदीप धनखड़ जी मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। भाई साहब, लोकसभा चुनाव के मुहाने पे बिल्कुल आ चुके हैं, एक सीट बाकी रह रही है, किस वजह से और कब तक आएगी? देखिए, अभी बहुत जल्दी एक जो हमारी सीट बच गई उसकी घोषणा भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें निर्णय हो जाएगा। और हमने अपना काम पूरा प्रदेश में प्रारंभ कर दिया। हमारे सारे कार्यकर्ता जिनको दायित्व दिया गया था लोकसभा वार, वो अपने अपने क्षेत्रों में चले गए और सारे कार्यकर्ता संगठन के लोग इसमें लगकर अपने काम को, नामांकन का पहला चरण पूरा हो गया, दूसरा चरण अभी प्रारंभ हो गया। इसके लिए पूरी तैयारी हमारी है। नामांकन करेंगे, उसके बाद लगातार देश के बड़े नेताओं के कार्यक्रम यहाँ राजस्थान में प्रवास बनेंगे और उसके बाद हमारी ये पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी। कब तक ये प्रवास हो जाएंगे यहाँ पर, कब से आने? अभी तो ये नामांकन का दूसरा चरण अभी प्रारंभ हो गया, इस पर लगे। उसके बाद जहाँ आवश्यकता पड़ेगी तो सब पब्लिक मीटिंग्स होंगी, उसमें हमको बुलाएंगे। भाई साहब, अक्सर देखा गया जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, स्पेशली कांग्रेस की तरफ से भाजपा के नेताओं के ऊपर और प्रधानमंत्री के ऊपर कई प्रकार की अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। ये विषय अभी प्रेस वार्ता में भी उठा था, क्या कुछ? ये कांग्रेस के नेताओं की आदत में है। उनके पास कोई उनका चेहरा उनके सामने नहीं है, उसमें भी भाजपा के नेताओं का ही वो प्रयोग करते हैं चुनाव लड़ने के लिए भी। और इनकी पहले भी इन्होंने उपराष्ट्रपति महोदय के खिलाफ, जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ, जो किसान के बेटे हैं, उनके खिलाफ टीएमसी के सांसद ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी। अमर्यादित भाषा का प्रयोग ये लोग करते हैं। ऐसे ही अभी अजमेर के कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रामचंद्र चौधरी जी, उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ टिप्पणी की गई है, उसकी मैं निंदा भी करता हूँ भाजपा परिवार की ओर से। और साथ ही कहना भी चाहता हूँ, हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इनकी शिकायत भी चुनाव आयोग में हम करने वाले हैं। इतने हमारे साथ कुलदीप धनखड़ जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि चुनावों को देखते हुए जो तैयारियां जो भाजपा की तरफ से होनी है वो शुरू की जा चुकी है और बहुत जल्द देश के बड़े नेताओं के प्रवास भी राजस्थान में, जयपुर में होंगे। और रही बात अमर्यादित टिप्पणी की, तो अजमेर से राम स्वरूप चौधरी के द्वारा जो प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी की गई है उसके खिलाफ जल्द ही भाजपा राजस्थान चुनाव आयोग में शिकायत भी करने वाली है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। खबर झालावाड़ से है, जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालावाड़ पहुंची। इस दौरान वसुंधरा राजे शहर के गोविंद भवन में बीजेपी के जिला कार्य समिति की बैठक में शिरकत की और लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से तैयारियों की समीक्षा ली। इस दौरान वसुंधरा राजे ने बैठक में मिलजुल कर एक साथ चुनाव मैदान में जुटने का कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया। हमारे प्रधानमंत्री ने 4 लाख पार का 400 पार का दिया है नारा, तो उस 400 पार के नारे पे, क्योंकि हम समझते हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है। ये एक झालावाड़ी नहीं, एक राजस्थानी नहीं, पूरे देश के अंदर, तो उसका तो रिवॉर्ड हमारी जनता देगी। झालावाड़ में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मिनी सचिवालय में विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जबरन फंसाया जा रहा है। अगर उनको जल्द नहीं छोड़ा गया तो आम आदमी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। सत्ता के नशे में चूर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईडी का दुरुपयोग किया गया है और हमारे कर्मठ ईमानदार राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के अरविंद जी केजरीवाल को आज गिरफ्तार किया है। उस संबंध में हम कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं उनकी रिहाई के लिए। रिहा नहीं होती तो फिर आगे किस तरह का करें?
जी, अगर रिहाई नहीं होती तो फिर आगे क्या रहेगी? आगे जो पार्टी आलाकमान निर्देश देंगे उस स्तर पर जाएंगे। 31 तारीख को दिल्ली में धरना प्रदर्शन, रामलीला 31 तारीख को रामलीला मैदान पर दिल्ली में धरना प्रदर्शन है, उसमें भी हम जाएंगे झालावाड़ से। जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और झालावाड़ नहीं पूरे देश में ही ज्ञापन देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। कोटा शहर के गुमानपुरा कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मंत्री और विधायक शांति धारीवाल ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में विजय का मंत्र दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सभी गिले शिकवे दूर कर कांग्रेस के उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल को विजय बनाने का आह्वान किया। धारीवाल ने कहा, केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का यही सही मौका है, इसके लिए सभी को मेहनत करनी होगी। पूर्व कांग्रेस कार्यालय पर पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, प्रहलाद गुंजल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मेरे सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि शॉर्ट में अपनी बात करें। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। भरतपुर लोकसभा के चुनावों की सरगर्मियां भी तेज हो गई है। वहीं लोकसभा प्रत्याशियों की ओर से जनसंपर्क अभियान किया जा रहा है। ऐसे की सुरक्षित माने जाने वाले भरतपुर लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली ने अपना प्रचार और जनसंपर्क अभियान खाटू श्याम बाबा के मंदिर से शुरू किया। जगह जगह जनसंपर्क अभियान किया गया। भरतपुर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली का माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। बीकानेर में बजरी और जिप्सम का अवैध खनन होता है। समय समय पर सरकार इसे रोकने का प्रयास भी करती है। माइनिंग अधिकारी महेश प्रकाश पुरोहित का कहना है कि लगातार इस क्षेत्र में विजिलेंस करते हुए बड़ा एक्शन लेना होगा, तभी जाकर इस पर नियंत्रण किया जाएगा। हालांकि सरकार के द्वारा बीकानेर जिले के लिए टारगेट 220 करोड़ की रेवेन्यू का रखा गया था। अब तक बीकानेर में 210 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्टर कर लिया गया है। उम्मीद यह है कि जा रही है कि बाकी बचे दिनों में यह टारगेट भी पूरा हो जाएगा। जालौन में झांसी से एंटी करप्शन टीम ने बिजली विभाग में तैनात एक बाबू को ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर किसान से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया। यह कार्रवाई किसान की शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने की है। बाबू को गिरफ्तार करने के बाद एंटी करप्शन टीम उरई कोतवाली ले गई, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामला ये था, जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं सीमा ओनजीएम से पैसे ले रहे थे, रिश्वत मांग रहे थे, तो उसकी सूचना हमने भ्रष्टाचार संगठन को दी, एंटी करप्शन वालों को। उस तहत उन्होंने यहाँ तो आज पकड़ा गया। कौन से विभाग में बाबू? ऊर्जा विभाग में से मोहन नाम है। कितनी रिश्वत मांगी गई थी? 7,000 मांग रहे थे, तब 5,000 दिए। क्या काम तुम्हारा क्या था? क्या किस काम? वो विद्युत वाला था, लाइट कनेक्शन। खबर टोंक से है, जहां नगर परिषद एक बार फिर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप में आयुक्त और सभापति ने पद का दुरुपयोग, पक्षपात करते हुए फर्म को टेंडर देने का मामला सामने आया है। वहीं दूसरी ओर आदर्श आचार संहिता में वसूली करने की भी बात सामने आई है। नीमका थाना के उदयपुर वाटी कस्बे के पास बागोरा ग्राम पंचायत में स्थित प्राचीन शीतला मंदिर के मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बता दें, शीतलाष्टमी पर मंदिर में लाखों श्रद्धालु शीतला माता के ठंडा भोजन चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। शीतला माता की धोख लगाकर जात जरूला लगाने वाले भी शाम में ही तांता लग जाता है। मेला कमेटी अध्यक्ष रामदेव कुमार ने बताया कि मेले परिसर में 15 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मेला कमेटी सदस्य ने बताया कि रविवार की शाम को माता रानी के प्रांगण में जागरण का कार्यक्रम किया जाएगा और रात 12 बजे से मेले का आयोजन होगा। कुशीनगर में विश्व क्षयरोग दिवस के उपलक्ष्य में जिला क्षयरोग केंद्र पर टीवी जागरूकता संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुरेश पटारिया ने कहा कि सामूहिक प्रयास से हम 2025 तक टीवी मुक्त भारत को साकार करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला क्षयरोग अधिकारी डॉक्टर एसएम त्रिपाठी ने कहा, टीवी रोग शारीरिक रूप अत्यंत ही कमजोर होता है।
खबर रावत भाटा के भैंसरोगढ़ ग्राम पंचायत के गांव में चंबल किनारे रहने वाले लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। लोग दूर दराज से पानी भरकर लाते हैं। गर्मी में पानी के बिना ग्रामीणों का हाल बेहाल है। गांव में पानी की टंकियां सूखी पड़ी हुई है, ना शौचालय की टंकी में पानी है। कई दिनों से पीने के पानी को भी लोग तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मिलकर समस्या के जल्द से जल्द समाधान करने की अपील की है। यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। जैसे पानी लेने के लिए आते हैं तो मोटर चलती नहीं टाइम से कम 5 बार तो मोटर ख़राब हो गई। सचिव सरपंच सबको बोलते तो कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। मतलब कॉल करते तो कॉल उठाते नहीं, बोलते थे हम बिज़ी हैं, बाद में फ़ोन करना, आप अभी मीटिंग में बैठे हैं, ये है। तो ये आपको पता है, सब खड़े हैं सामने, पीछे गाँव वाले सब समस्या के लिए जूझ रहे हैं। पानी की मतलब बहुत समस्या है यहाँ पे। मतलब जैसे तैसे करके आपको इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। ये शौचालय बना हुआ है, आपको पता है 2 टंकियाँ लग रही, पर पानी है नहीं इसके अंदर। यहाँ ना तो स्कूल का बच्चा के पानी है, कहीं भी नहीं है। और किसी को भी बोल दिया तो भी कहते हैं 5 साल हो गए हमको लाला देते कि यहाँ पानी लाएंगी। किसी ने कोई हमारा काम नहीं किया। और करा तो ऐसा करेगा, जो करा तो ऐसा करा, जो बिल्कुल उसमें पाइप में पानी नहीं आता और पूरा पब्लिक प्यासी नहीं। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रख्यात कृष्ण धाम श्री सांवलियाजी मंदिर में भंडार से निकली चढ़ावा राशि की गणना पूरी हो चुकी है। धनराशि की जानकारी देते हुए मंदिर कायापालक अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि भंडार से 14,19,36,110 रुपए की नकदी प्राप्त हुई है। साथ ही 303 ग्राम 830 मिलीग्राम सोना, 82 किलो 116 ग्राम चांदी और ऑनलाइन कुल राशि 18,55,86,941 रुपए प्राप्त हुई है। चित्तौड़ जिले में मंडपिया ग्राम में स्थित है सांवलिया सेठ का मंदिर। काफ़ी श्रद्धालु और भक्त यहाँ आते हैं और भेंट पात्र में और भेंट कक्ष में काफ़ी भेंट जो अपनी श्रद्धा के अनुरूप है वो चढ़ावा के रूप में श्रद्धा भाव के हिसाब से चढ़ा के जाते हैं। हर महीने 1.5 महीने में यहाँ के दान पत्र खोले जाते हैं, काउंटिंग की जाती है और हमारे जो अकाउंट्स है बैंक के उसमें वो राशि जमा करवाई जाती रहती है, जिसके आधार पर हम सैलरी वगैरह देते हैं और विकास के कार्य करवाते हैं। अभी जो दान पेटियाँ खोली गई थी हाल ही में, तो उसमें 14 करोड़ 19 लाख के आसपास हमारे दान पेटियों से आए और 4 करोड़ 36 लाख रुपए के आसपास हमारे भेंट कक्ष से जो आए। कोटपुतली के बांसुर में भौमिया बाबा के मंदिर में तेंदुआ देखा गया। टाइगर मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी कैद हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि इंद्राड़ा गांव के बीच पहाड़ी पर भौमिया बाबा के मंदिर में पूजा पाठ किया जा रहा था। इस दौरान ग्रामीणों को तेंदुआ दिखाई दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने फोन कर कुछ गांव वालों को मंदिर में बुला लिया और मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे देखे गए, जिसमें पैंथर मंदिर में चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। पैंथर की मूवमेंट होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पाली के बागड़ सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पर लंबे समय से मरीजों से खुलेआम पैसे की मांग की जा रही है। गायनेर वार्ड में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद मरीज को पट्टी करने से लेकर स्ट्रेचर लाने के लिए कर्मचारी पैसे मांगते नजर आए हैं। मरीज के तीमारदारों ने इसकी शिकायत अस्पताल प्रशासन से की, लेकिन प्रशासन का कहना है कि इस नाम की महिला भर्ती नहीं हुई है। पीएमओ को जानकारी मिलने के बाद मामले की जाँच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। ग्यारह तारीख को मैंने यहाँ हॉस्पिटल बागड़ अस्पताल में भर्ती कराया। 12 तारीख को इसकी 9:24 में सुबह डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के बाद उसको गायनिक वार्ड में उसको शिफ्ट किया गया। वहाँ पर मरीज से मतलब अभिभावक से प्रति मेंबर 200 रुपये की पट्टी करने के पैसे लिए। 3 दिन रहे, उसके पैसे स्ट्रक्चर पे ले जाने के 100 रुपये और टोली पे ले जाने के 50 रुपये। जब मैंने यहाँ पर कंप्लेंट दायर की तब यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट इंचार्ज दयाराम जी घुमरिया ने कहा कि इस नाम का कोई पेशेंट भर्ती नहीं है। जब मैंने उनको डिस्चार्ज लेटर बताया कि डिस्चार्ज लेटर कहाँ से आया, डिस्चार्ज लेटर क्या ऊपरवाड़ी से तो नहीं आया ना, भर्ती पेशेंट था उसका ये डिस्चार्ज लेटर बना। उनके रिकॉर्ड में गायत्री नाम की कोई पेशेंट भर्ती में नहीं बता रहे वो लोग।
हॉस्पिटल में इतना घोटाला हो रहा है कि किसी को नहीं मालूम इस चीज़ का। तो फर्जीवाड़े से ये मतलब कर रहे हैं, डिस्चार्ज लेटर बना के दे रहे हैं हम लोगों को क्या। इस तरह का मामला आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरे परिवार से किसी की डिलीवरी यहाँ पे हुई है और उसकी ड्रेसिंग के लिए पैसे वार्ड में जो भी स्टाफ था वो मांग रहा था। तो मैंने उनको यही सलाह दी थी, मैंने कहा भाई अगर इस तरह की बात थी तो आपको वार्ड इंचार्ज और वहाँ के डॉक्टर को भी कहना चाहिए था, लेकिन आप मेरे पास आए हैं तो मैं संबंधित को मैंने निर्देश दे दिए हैं और उनसे वो कागज भी लेके रख लिए ताकि मैं जांच करा के और उसमें उचित कार्रवाई करूँ। खबर पाली से है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देश में अवैध बजरी खनन माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी सरोज बैरवा व पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र के भाटसा गांव के नदी क्षेत्र में अवैध रूप से बजरी खनन करते पाए जाने पर एक जेसीबी मशीन और 3 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया गया। पुलिस द्वारा इन वाहनों को मारवाड़ जंक्शन थाना लाया गया और खनन विभाग को इसकी सूचना दी गई। उधर थाना अधिकारी बैरवा ने बताया कि अवैध बजरी माफिया के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। सोनभद्र जिले की पिपरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल गमछे को भी बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जन्मभूमि वहाँ है, घर जुड़ा वहाँ है उसका, वहाँ गाँव नगर है। पच्चीस 26 की रात को लगभग 2 बजे के आसपास रेलवे कॉलोनी के आगे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वीरेंद्र गोस्वामी नाम के व्यक्ति की हत्या की सूचना मिली थी, जिसके संबंध में उसके भाई की तहरीर पर 26 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया 302 IPC में 55/24 थाना पिपरी में। और जांच पड़ताल से मामला प्रकाश में ये आया है कि मृतक वीरेंद्र गोस्वामी की पत्नी अनीता अपने प्रेमी, जिसका नाम सत्या उर्फ सुजीत है, जो निवासी है दुगोली गांव, थाना हनुमाना, जनपद रीवा का रहने वाला है, उसके साथ मिलकर रात को 2 बजे के आसपास 25-26 की रात को उसी के गमछे से, मृतक के गमछे से ही गला कस के उसकी हत्या कारित कर दी थी। इसकी पत्नी का जो है सुजीत के साथ अवैध प्रेम प्रसंग लगभग 1 साल से पिछले चल रहा था और इसी के क्रम में ये घटना कारित की गई है। सर, इस घटना में इसका मासूम और इसकी पत्नी के अलावा और भी लोग शामिल थे इसमें? नहीं, ये इन्हीं दोनों की घटना की गई है, दोनों ने मिलकर की थी। पत्नी ने सुजीत को 2 दिन पहले यहाँ पर बुलाया था, रेणुकूट में फ़ोन करके बुलाया था और फिर उसके बाद प्लान करके इन्होंने 25-26 की रात को घटना की थी। खबर श्री गंगानगर से है, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। गैस सिलेंडर चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गैस सिलेंडर चोर को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से निशानदेही पर 35 गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं। चोरी की वारदात में बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को धर दबोचा गया है। आरोपी अमरचंद के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर जांच जारी है। झुंझुनू जिले के ग्रामीण क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता ने हिसार के एक युवक और उसके साथियों के खिलाफ दुष्कर्म यानी कि गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता की ओर से एडवोकेट विनोद वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि लव जिहाद की शिकार युवती बालिग है, जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करती है और एक कंपनी से जुड़ी हुई है। एक मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर बनाई अपनी फर्जी ID के माध्यम से युवती से संपर्क किया। बाद में अपने साथियों के साथ मिलकर युवती का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मेरे को डरा धमका के पिस्तौल वगैरह दिखा के यहाँ से ले जाया गया था और वहाँ पे जाके मेरे साथ गलत काम किए गए थे। आप यहाँ कोर्ट में किसके साथ आए हैं? मम्मी के साथ। मुकदमा दर्ज करवा दिया आपने? कौन था जिसने आपके साथ में गलत किया, नाम बता पाएंगे आप? मुस्लिम लड़के थे। हिंदू बच्ची को एक विधर्मी उठाकर ले गया ज़बरदस्ती और हिसार ले जाकर उसके साथ कई लोगों ने मिलकर और ज़्यादती की उसके साथ बलात्कार किया। ऐसा मामला आज मुझे कोर्ट में पता चला। वो आज 164 के बयान देने के लिए कोर्ट में आई थी बच्ची। जब सबके यहाँ बयान हो गए, उसके बच्चे के बयान हो गए। ठीक, मामले के बारे में कुछ डिटेल में बता पाएंगे आप? बच्चे ने क्या बयान दिया और आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे तो अनुसंधान होगा, पुलिस वाले अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे और अनुसंधान एजेंसी मैं चाहता हूँ, मांग करता हूँ कि एक निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के
और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए और समाज को एक अच्छा संदेश देते हुए ये जांच करे और एक पीड़ित परिवार को, पीड़ित समाज को, पीड़ित बेटी को न्याय दिलवाए। कोटा में चित्तौड़ मार्ग पर एक ट्रॉली ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें कोटा में तैनात एक आरपीएस अधिकारी राजेंद्र गुज्जर की मौत हो गई। वहीं बेगू में डीएसपी पद पर तैनात पुलिस अधिकारी अंजुली सिंह के भी घायल हुई हैं, जिनका उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। कोटा आरएसी में तैनात राजेंद्र सिंह और डिप्टी अंजलि सिंह कोटा के चित्तौड़ मार्ग से जा रहे थे। ट्रॉली ने उनकी कार को टक्कर मार दी। घटना की सूचना लगते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। शव मोर्चरी पर रखवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाली में भाले लाव गांव के पास खेत में 7 फीट के गड्ढे में मां बेटी का शव पाया गया है, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया चले 25 मार्च को युवती ने अपनी मां और बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं युवक जब खेत की तरफ गया तो वहां उसे स्थित मकान के पास से बदबू आने लगी, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जेसीबी की सहायता से गड्ढा खुदवाया, जहां से मां बेटी का शव मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। के अंदर 2 डेड बॉडी है वो मिली है। कल इनकी गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी इनके बेटे के द्वारा कि मेरी माँ और जो बहन है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, और उसके आधार पे एमपीआर दर्ज की गई। और आज फिर इन्होंने बताया कि हमने आकर के घर पे आकर के चेक किया है और यहाँ पे कुछ ब्लड के निशान हैं। उसके बाद में सदर एसएचओ और सीओ जो ग्रामीण हैं, एडीसी एसपी और हम लोग मौके पे आए और यहाँ जगह जगह जेसीबी से गड्ढे किए हुए थे, तो उसके आधार पे 2-3 जगह चेक किया। फिर लास्ट में यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 2 डेड बॉडी है और तुरंत की ज़मीन खुदी हुई है। डेड बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया और हमारी जो टीमें हैं वो अब एनालिसिस कर रही है और जो विभिन्न सस्पेक्ट्स है उनको निगरानी रखते हुए हम जल्दी ही इनको पकड़ कर पूरे मामले का खुलासा करेंगे। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।